Hello friends, welcome to my channel. Today we'll discuss about input and output characteristic of common emitter connection of a transistor. आज हम बात करने वाले हैं इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की ट्रांजिस्टर के कॉमन एमिटर कनेक्शन की कॉन्फ़िगरेशन की। यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखा रखा है जिसमें जो कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर लिया है हमने, जो ट्रांजिस्टर है एनपीएन ट्रांजिस्टर, उसका एमिटर जो है वो कॉमन किया गया है इनपुट और आउटपुट दोनों ही केस में। और यहाँ पे इनपुट साइड में हमने क्या किया है, एक रियोस्टेट लगाया है, एमीटर लगाया है और एक वोल्टमीटर लगाया है। सिमिलरली आउटपुट में भी हमने एक एमीटर और एक वोल्टमीटर हम कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक वोल्टमीटर हम लगाएंगे ताकि हम आउटपुट के वोल्टेज की रीडिंग ले पाएँ। और वीसीसी सप्लाई वोल्टेज दिया है और इनपुट में भी वीवीबी एक बैटरी कनेक्ट करी है हमने, राइट। हमें इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करना है। इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक से हम ट्रांजिस्टर के बिहेवियर का एनालिसिस करते हैं। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक इज नथिंग बट द ग्राफ बिटवीन इनपुट करंट एंड इनपुट वोल्टेज एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। एक ग्राफ प्लॉट करते हैं इनपुट करंट के बीच में और इनपुट वोल्टेज के बीच में आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रख के, मीन्स वी है उसको कांस्टेंट रख के हम इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने एक बैटरी अप्लाई कर रखी है और एक रियोस्टेट है। विद द हेल्प ऑफ दिस रियोस्टेट, इस रियोस्टेट की सहायता से हम क्या करेंगे, जो वीबी है यहाँ का इनपुट वोल्टेज, उसके वोल्टेज की वैल्यू को धीरे धीरे चेंज करेंगे और उसके रिस्पेक्ट में हम करंट की रीडिंग लेंगे। डिफरेंट वोल्टेज की रीड वैल्यूज़ पर करंट की डिफरेंट रीडिंग लेंगे और उससे हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। एक टाइम पे हमने रीडिंग ली तो आपका आउटपुट वोल्टेज जो है वीसी उसको कांस्टेंट रखेंगे। से हमने 1 वोल्ट पे वीसी को कांस्टेंट रख लिया और वीबी की वैल्यू को पोटेंशियोमीटर की सहायता से हम वेरी करेंगे धीरे धीरे। 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 वोल्टेज इंक्रीज करते जाएंगे और डिफरेंट वोल्टेज पर करंट की रीडिंग लेते जाएंगे। किसकी? बेस करंट की। इन दोनों की रीडिंग को हम एक ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे जो ग्राफ आपको दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, जैसा कि डायोड का जो ग्राफ होता है ना फॉरवर्ड बायस केस में। बिकॉज जो ट्रांजिस्टर भी क्या है, ट्रांजिस्टर इज द बैक टू बैक कनेक्शन ऑफ 2 डायोड्स। ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर भी आपका 2 डायोड का बैक टू बैक कनेक्शन है। यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया गया हमने, तो एक आपका ये जंक्शन है, एक ये जंक्शन है। ट्रांजिस्टर में 2 जंक्शन होते हैं, तो ये वाला जंक्शन जो है एमिटर जंक्शन वो फॉरवर्ड बायस है और ये जो आपका कलेक्टर जंक्शन है वो रिवर्स बायस है। तो बिकॉज ये जो डायोड है आपका, ये जब फॉरवर्ड बायस की तरफ वर्क करेगा तो आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक है हमें ऐसी मिल रही है जैसे फॉरवर्ड बायस की डायोड की हो, है ना। जैसे ही यदि सिलिकॉन डायोड है तो 0.7 वोल्ट के बाद में करंट लीनियरली इंक्रीज होने लगेगा, क्योंकि बिकॉज उसका जो कट ऑफ वोल्टेज होता है वो 0.7 होता है। और हम क्या करते हैं, सेकंड वैल्यू लेते हैं, आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू को हम अगेन चेंज कर देते हैं। 1 वोल्ट के बाद में हमने 10 वोल्ट पे आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू को हमने 10 वोल्ट कर दिया फॉर एग्जांपल, है ना। और उसके बाद वापस से रिपीट करेंगे प्रोसेस। इनपुट वोल्टेज की वैल्यू को धीरे धीरे चेंज करेंगे और इनपुट करंट की रीडिंग लेंगे और फिर से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ये ग्राफ इस टाइप से हमें दिख रहा है ना। दैट मीन्स ये आपको ग्राफ मिल रहा है इस टाइप से। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 0.8 वोल्ट है वीबी, तो यहाँ पे जब आपका वीसी की वैल्यू 10 वोल्ट थी तब आपको एमिटर करंट जो बेस करंट था वो मिल रहा था हमें 1 माइक्रो एम्पेयर से कुछ ज़्यादा। लेकिन उसी सेम वोल्टेज पे यदि वीसी की वैल्यू आपकी 1 वोल्ट थी तो हमें ज़्यादा बेस करंट मिल रहा था। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि जब हम VCE मीन्स आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो जो आपका जंक्शन 2 है वो रिवर्स बायस इंक्रीज कर रहे हैं हम, और रिवर्स बायस के इंक्रीज करने से क्या होता है, डिप्लेशन लेयर इंक्रीज होती है और डिप्लेशन लेयर के इंक्रीज होने की वजह से बेस करंट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। नाउ अब बात करते हैं हम इनपुट रेजिस्टेंस की। इनपुट रेजिस्टेंस इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट वोल्टेज बेस एमिटर वोल्टेज टू द रेशियो ऑफ टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ बेस करंट। ये क्या है, रेशियो है बेस एमिटर वोल्टेज के चेंज इन बेस एमिटर वोल्टेज टू द चेंज इन बेस करंट। इन दोनों का रेशियो एट कांस्टेंट वीसी। जब हमने वीसी कांस्टेंट रखा उस टाइप में आपका बेस एमिटर वोल्टेज और बेस करंट के रेशियो को हम बोलते हैं इनपुट रेजिस्टेंस।
और ये जो इनपुट रेजिस्टेंस है ये कम होता है बिकॉज इनपुट साइड जो है ट्रांजिस्टर की वो फॉरवर्ड बायस है। नाउ हम बात करते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक इज अ ग्राफ बिटवीन आउटपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज वीसी, मीन्स वीसी और आईसी के बीच में प्लॉट किया गया ग्राफ है, जबकि हमको आईबी को कांस्टेंट रख के, आईबी मीन्स बेस करंट को कांस्टेंट रख के आउटपुट करंट आईसी और आउटपुट वोल्टेज वीसी के बीच में खींचा गया ग्राफ है, वो कहलाता है हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर की कंप्लीट बिहेवियर को एनालिसिस करने के लिए ही हम इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को ड्रा कर रहे हैं, ताकि सो दैट हमें पता पड़ जाए कि ट्रांजिस्टर का बिहेवियर कैसा है। यहां पे हम देख रहे हैं, यहां से इस रियोस्टेट से, आउटपुट रियोस्टेट से हम क्या करेंगे, पहले हमने बेस करंट को कांस्टेंट कर लिया। फॉर एग्जांपल बेस करंट 0 कर दिया एक बार फर्स्ट टाइम पे, और हम क्या करेंगे, इस रियोस्टेट से कलेक्टर टू एमिटर की वैल्यू को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे और क्या रीडिंग लेंगे, कलेक्टर करंट की, और हम ग्राफ प्लाट करेंगे इन दोनों के बीच में। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये जो ग्राफ आया, जब आपका बेस करंट 0 था उस टाइम पे हमारा एक ग्राफ आया, धीरे धीरे कुछ वोल्टेज हम इंक्रीज कर रहे हैं वीसी का, तो करंट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज की मीन्स 0.5 वोल्ट के बाद में, वीसी की 0.5 वोल्ट के बाद में कलेक्टर करंट जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया है। नाउ यदि हम वीसीई को और इंक्रीज करते हैं, मीन्स यदि हम वीसीई को और इंक्रीज करेंगे तब भी आपका जो बेस करंट, जो कलेक्टर करंट है वो कांस्टेंट हो जाएगा। सेकेंड केस, जब हम आईबी को 10 माइक्रो एम्पियर पे सेट कर देते हैं, मीन्स इनपुट करंट जो है ट्रांजिस्टर का वो यदि हम 10 माइक्रो एम्पियर पे सेट कर देते हैं, तब क्या होगा, उस केस में भी हम धीरे धीरे यदि वीसी को इंक्रीज करेंगे तो कुछ टाइम तक, लगभग 1 वोल्ट तक तो आपका करंट जो है वो इंक्रीज होगा, बेस करंट लिनियरली, लेकिन उसके बाद आपका कलेक्टर करंट, लेकिन उसके बाद आपका कलेक्टर करंट रिमेन्स कांस्टेंट हो जाएगा। मीन्स कलेक्टर करंट उसके बाद आप कितना भी वीसी इंक्रीज करो, आपका कलेक्टर करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस टाइप से अपन ने देखा डिफरेंट यदि बेस करंट को चेंज करके हम ग्राफ प्लाट करेंगे, तो जैसे जैसे हम बेस करंट इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे आपका क्या हो रहा है, कलेक्टर करंट इंक्रीज होता जा रहा है ना। मीन्स आपने बेस करंट इंक्रीज किया तो कलेक्टर करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। क्लियर। तो इस टाइप से अपन ने आज देखा कि इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ट्रांजिस्टर की। अब अपन बात करते हैं इसी में आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन एमिटर। तो ये क्या होगा, इट इज द रेशियो बिटवीन रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट एट कांस्टेंट बेस करंट। ये क्या है, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट का रेशियो है जब हमने इनपुट करंट को कांस्टेंट रख के प्लॉट किया गया है, राइट। तो आज अपन ने ये देखा इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ट्रांजिस्टर। थैंक यू।